हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा कैसे बनते हैं। दोस्तों आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है कि आगे चल के वीएसआई यानी कि दरोगा बने, पर उनको सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें पता नहीं होता है कि दरोगा क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन सा इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसके लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, कौन सी कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है सब इंस्पेक्टर का, उस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या होता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बन जाते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है। इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाले हैं और ए टू जेड सारी जानकारी देंगे कि एक सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, क्या होता है पूरा प्रोसेस एक सब इंस्पेक्टर बनने का। दोस्तों अगर आप भी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा कैसे बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर क्या होते हैं और कैसे काम वगैरह करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के। सब इंस्पेक्टर जिसे हम दरोगा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एक पुलिस स्टेशन में तो सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है वो एसएचओ का होता है, जिसे हम इंस्पेक्टर बोलते हैं। वो पूरे थाने की जिम्मेदारी जो होती है उसके ऊपर होती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो एएसआई यानी कि दरोगा का होता है। दोस्तों एक दरोगा के अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई जैसे जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक दरोगा बनना कितनी बड़ी बात होती है। कई सारी जिम्मेदारियां इन पे होती हैं, जैसे कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, थाने में जो भी केसेस आ रहे हैं वो उस पर कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं, कोई अगर क्राइम वगैरह कर रहा है तो उस पर कैसे एक्शन लेना है। ये सारा जो काम होता है इसका जो डाटा बना के इंस्पेक्टर को पेश करना होगा या फिर सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर होती हैं। ऐसे हम आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनना चाहते होंगे। दोस्तों अगर आप एक दरोगा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में पता होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एक सब इंस्पेक्टर। दोस्तों अगर आप एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जैसे कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी और एससी कैंडिडेट रहते हैं तो 3 से 5 साल उम्र में आपको छूट भी यहाँ पे उम्र में दिया जाता है। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होती है। और बात करते हैं नेक्स्ट, तो आपका होता है शारीरिक योग्यता यानी कि फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो फिजिकल में सबसे पहले आता है आपके हाइट है। आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो अलग अलग स्टेट में अलग हो सकती है, जैसे कि यूपी में, मध्य प्रदेश में, सारे स्टेटों में अलग अलग होती है। मैक्सिमम जो आपकी हाइट मांगी जाती है इसमें, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे मांगी जाती है। साथ ही साथ कई सारे स्टेटों में 165 सेंटीमीटर भी मांगी जाती है। तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम आपको बता देंगे कि कितनी हाइट यहाँ पर आपको मांगी जाती है, कौन से स्टेट में। हर स्टेट में यहाँ पे अलग अलग हाइट होती है। साथ ही साथ बात करते हैं चेस्ट की, तो लगभग 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए मांगा जाता है। अब तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कि होता है रनिंग। कितनी रनिंग करनी होती है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आप रनिंग की बात करते हैं तो 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, जिसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट रहते हैं तो बहुत कम रनिंग करनी होती है। कितनी रनिंग करनी होती है? सिर्फ 1600 मीटर रनिंग करनी होती है, जिसके लिए आपको 8 मिनट का समय दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा समय दिया जाता है इसमें, आराम से आप रनिंग को क्लियर कर सकते हैं। अब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। और 12th से लेके अगर हम एक सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं तो क्या होता है पूरा प्रोसेस इसका, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आप एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th जैसे आप पास कर लेते हैं देन आपको अपना ग्रेजुएशन करना होगा, जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है अगर आपने कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके बाद आपको अप्लाई करना होता है सब इंस्पेक्टर के लिए। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती रहती है। जैसे वैकेंसी आती है इसमें आपको अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद सबसे पहले इसमें कराया जाएगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का सिलेबस अभी हम आगे बता देंगे कि क्या क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं देन आपका कराया जाएगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और रनिंग वगैरह जो भी चीज़ें आपको फिजिकल, पूरी तरह से फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। और फिजिकल टेस्ट को भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है आपको सबमिट करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद देन आपका कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपकी आंखें, कान, ब्लड ग्रुप सारी चीज़ें अच्छे से चेक की जाती हैं कि आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप मेडिकल में अगर आप फिट हो जाते हैं देन आपकी बनती है मेरिट लिस्ट। और
मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सब इंस्पेक्टर या फिर एसआई जो पोस्ट होती है उसकी आपको जो डिग्री होती है वो पोस्ट आपको एसआई की मिल जाती है और इसके बाद आपको भेज दिया जाता है ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद यानी कि 6 महीने या फिर साल भर की आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप एक एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक दरोगा यानी कि एसआई बनने का, जिसके बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। अब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो साफ से कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि अगर हम एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो कितनी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्या होता है इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम एसआई के सिलेबस के बारे में, तो हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई के। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो लगभग जो आपका सिलेबस होता है सब में सेम होता है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा चेंजेस होता है। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर वीडियो लाके आपको उसके बारे में बता देंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई का सिलेबस कैसा होता है। तो उसमें बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 400 मार्क निर्धारित होता है और पेपर को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाता है। इसमें जनरल हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड से आपके यहाँ से पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वांटिटी टेस्ट और रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ इस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस होता है। आई होप इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप में से कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे, हम एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो बनने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों बात करते हैं एक सब इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी, तो इनकी सैलरी होती है 34,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये, ये बेसिक सैलरी होती है। भत्ते वगैरह को ऐड करते हैं तो लगभग 40 से 45,000 रुपये के आसपास इनकी सैलरी पहुंच जाती है। कई सारे भत्ते इनको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है एक सब इंस्पेक्टर को। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आप समझ गए होंगे कि एसआई काम क्या करते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देके बनते हैं, कितनी हाइट वगैरह होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, सारा कुछ आज इस वीडियो में बात के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।